अरमान, अब आप कौन? मैं अयान। आपसे जरा कुछ बात कर सकता हूँ? सॉरी यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। मैं बात सुनिए, मैं सदफ की तरफ से आया हूँ। करते हैं बात अभी। मजाक। अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। पानी। आप कुछ कह रहे थे सदफ के बारे में? आप बैठिए। तुम बता रहे थे कुछ सदफ के बारे में। सदफ मेरी भाभी थी। तुम देवर हो उसके? तो फिर मेरे पास यहाँ कैसे? एक्चुअली अरमान, बात यह है कि सदफ इस दुनिया में नहीं रही। दुनिया में ले रही मतलब? उन्हें कैंसर था और अब वो इस दुनिया से जा चुके 2 महीने पहले। मिसेस सदफ रिजवान, आपको कैंसर थर्ड स्टेज है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने जो आपकी रिपोर्ट्स देखी है उसके आधार पे आपके पास सिर्फ कुछ ही महीने हैं। आपको अपनी पूरी लाइफ इन्हीं महीनों में जीनी है। मैडम जी ओटीपी। जिंदगी हमेशा उतनी ही नहीं मिलती जितनी मोहब्बत मिलती है। आपका ट्यूमर कीमो से ठीक हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस ना के बराबर हैं। एक बार आप अपने हस्बैंड से कंसल्ट करके हमें बता दीजिए ताकि प्रोसेस चालू कर सके, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर इसको लेट किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
डॉक्टर ने बोला कि मुझे कीमो स्टार्ट करनी है। हाँ कर लो, पर ड्रामा क्रिएट मत करना। ड्रामा? ड्रामा मतलब? रिजवान, मुझे कैंसर है और तुम ये सब। तो और क्या, अगर किसी को पता चलेगा कि मेरी वाइफ को कैंसर है तो सोसाइटी में क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरी, सोचा है कभी? समझ सकती हूँ रिजवान। भाभी आपने कुछ खाया? चाय। तुम्हारी चाय मेरे लिए दवाई है। और जिसके पास तुम्हारे जैसा देवर हो, वो भाभी कितनी खुशकिस्मत होगी। क्यों मेरा रॉकस्टार? मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? मैं बीमार हूं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, डाइवोर्स नहीं। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता कि मेरी वाइफ को कैंसर है। तुम्हें ये गिल्ट लगता है रिजवान? हाँ लगता है। भाभी ये अरमान कौन है? एक सपना जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। भाई मैं समझ सकता हूँ कि भैया आजकल आपसे काफी अपसेट रहते हैं, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है यार। मेरा एक काम करोगे? जी मैम। मेरे जाने के बाद ये लेटर ना अरमान को देना और उसको कहना उसकी सदफ उससे बहुत प्यार करती है। करोगे ना मेरा काम? इस जन्म में तो मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन अगले जन्म में भगवान से तुम्हें मेरे भाई के रूप में मांगूंगी। भाभी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं चाह कर भी आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, पर आपकी जो आखिरी इच्छा है उसे जरूर पूरा करूंगा। अरमान से मिलूंगा और उसे ये सारी बातें बताऊंगा जो भी आपने मुझसे कही। जरूर मिलूंगा मैं उससे, जरूर। भाभी भैया ने डिवोर्स पेपर भेजे। कुछ रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं खुद से मिलने के लिए। मैं सपने बेच आई थी और बदले में तन्हाई ले आई। और जाने से पहले उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि उन्होंने बोला था मुझे कि ये लेटर अरमान को दे देना, साथ में ये अस्थियां भी उसे ही दे देना। ये अस्थियां तो विसर्जित करने का हक तो उसके पति का है, मैं उसका पति थोड़ी हूं जो ये हक तो मुझे दे रही हूं। तुम उनके साथ बहुत कुछ लगते थे जो वो तुम्हें मानते थे, मुझे आखिरी समय में ये चीज बोली। लगना बहुत अलग चीज होती है, इंसान उस चीज को महसूस करे ना तब। फायदा में ये अस्थियां मैं विसर्जित नहीं कर सकता। अरमान एक बार ये लेटर पढ़ के देखो, अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगे कि तुम इन चीजों को डिजर्व हो तो इसे फेंक दो, और जो मेरा काम था वो कर।
ठीक है, अगर मुझे लगा तो मैं पढ़ूंगा। ओके, जा सकते हो। थैंक यू। अरमान, जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे, मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ, पर मेरा प्यार और वादे जो हमने साथ किए वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अरमान, मैं जीते जीते तुम्हारे साथ नहीं रह सकी, लेकिन मरने के बाद हमेशा तुम्हारी यादों में रहूंगी। मेरे जाने के बाद अस्थियों को लेकर भी जाना, जहां हम पहली बार मिले। अगर तुम इन्हें वहां ले जाओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे माफ किया। कितनी अच्छी बात है ना कि जब इंसान को किसी से प्यार होता है तो वो उसके साथ नहीं रहती, और जब वो साथ होती है तो वो बहुत दूर चली जाती है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वहीं विसर्जित करूंगा सफर, जहां तुम्हारी आखिरी इच्छा थी। वहीं पे जहां पहली बार, ठीक, जहां तुमने मुझे पहली बार मेरे नाम से बुलाया। वहीं पे।